Chapter number 12, Motion and Measurement of Distance. Chapter number 12, page number 115. Page number 115. Topic name है Motion and Measurement. Motion and measurement of distance. Distance. अच्छा बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है जी मोशन अच्छा जी, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, यानी कि मोशन और मेजरमेंट, हरकत, यानी कि जब मैं एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ या वापस अब उसी जगह पर आता हूँ, इसको कहते हैं मोशन, हरकत। मेजरमेंट किसी भी चीज़ की पैमाइश करना, चाहे वो डिस्टेंस की है, चाहे वो हाइट्स की है, जिसकी भी है। तो आप मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि सबसे पहले हम कहते हैं कि जी मतलब जो सिंपल सी चीज़ है, आपके हाथ में जो हर वक्त पकड़ा रहता है रूलर, ठीक है ना। रूलर को आप कहते हैं कि जी मैं आपसे कहता हूँ कि बच्चों ये जो रूलर है आपके पास, इसकी मुझे मेजरमेंट करके बताएं कि इसकी लेंथ कितनी है और मतलब इसकी लंबाई क्या है, ठीक है। ये बच्चों इसके ऊपर हम कहते हैं 13 इंचज़ है, क्योंकि ये देखें इसके ऊपर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 इंचज़ इसकी मेजरमेंट है। आप कहते हैं कि सर इसकी मेजरमेंट जो है वो 13 इंचज़ है। मैं आपसे कहता हूँ आपको कैसे पता चला? आप कहते हैं सर ऑलरेडी इसके ऊपर फिगर लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों आप किसी भी शॉपकीपर के, क्लॉथ मर्चेंट के पास जाते हैं, शॉपकीपर के पास जाते हैं, तो आप कहते हैं कि मुझे कपड़ा चाहिए, ठीक है। वो एक मीटर रॉड होता है, वो लेता है और मीटर रॉड से मेजरमेंट करके आपको कहता है कि ये आपका 5 मीटर कपड़ा है, 5 मीटर है या 6 मीटर है, जितना आपके जिस्म के ऊपर लगता है वो आपको मेजरमेंट करके देता है, ठीक है। इसी तरह काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम फुट में या मीटर्स में या किलोग्राम में या लीटर्स में हम लेते हैं, ठीक है। आप देखें एक लिक्विड के जो मेजरमेंट है वो इस तरह होती है कि जब आप किसी भी पेट्रोल पंप पर जाते हैं, ठीक है, फिलिंग स्टेशन पर जाते हैं, तो वहाँ पे जाके आप कहते हैं कि जी हमें 10 लीटर पेट्रोल चाहिए, ठीक है। तो वो स्विच ऑन करता है कि आपको कहता है चेक कर लें, और जब मतलब मेजरमेंट करते करते आपकी गाड़ी का जो टैंक है, फ्यूल टैंक, उसके अंदर जब 10 लीटर पेट्रोल पड़ जाता है तो उसको ऑफ कर देता है, कहते हैं जी आपका 10 लीटर पेट्रोल हो गया। इसी तरह आप जब मिल्क शॉप पर जाते हैं तो आप उससे कहते हैं मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, ठीक है। वो मेजर करता है, उसके पास ऑलरेडी पहले से वो मेजरमेंट का एक बर्तन होता है, वो मेजर करके आपको 2 लीटर पेट्रोल डाल के दूध डाल के दे देता है घर के लिए। केरोसिन ऑयल आप इस तरह करते हैं। अभी बाकी हम आपकी बुक के मुताबिक थोड़ा सा पढ़ते हैं इससे कि आपका बुक क्या कह रहा है, ठीक है, कि किस चीज़ को आपकी बुक पैमाइश कर रही है। एक मिनट दिखता हूँ मार्कर। अच्छा जी, स्टोरी ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इन अर्लियर टाइम्स पीपल वुड वॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दे वुड कैरी गुड्स लाइक food items on their back. With time, human beings domesticated animals and used animals like cows, donkey, horses, oxen, bulls, buffaloes, and elephants to carry loads. Later, they began to ride on their backs and use them as modes of the transport. To travel through the water routes, human beings initially
tied up logs of wood and float them in the water. Later, human beings gave a curved shape of logs to make boats of wood. Thereafter came the invention of the wheel. According to the archaeologists, the wheel was invented in around 8000 BC in Asia. However, according to the historical records, the oldest wooden wheel was made in Mesopotamia around 3500 BC by the Sumerians. Around 2000 BC, Egyptian improved the design of wheels and made them with the spokes. And invention of the wheel completely changed the way in which animals were used as mode of transport. Human beings crafted craft which were fitted with the wheel. The animals were then made to pull the carts. This made the lives of people comfortable. The design of the wheel improved with time today. We use rubber tires wheels. This added comfort and speeded up the move from the one place to another place. In 19th century, the invention of the steam engine completely revolutionized the way the means of the transport were used in place of animals. Engine working on the power of steam produced by burning coals were made to pull the carts of bogies fitted with rubber tire wheels. The invention of steam engines helped in the developing of the mass transport system, which can be used to carry a large number of people from one place to another place, and that too at the greater speed. Later, compact diesel-based automobile engines changed the modes of transport into a big industry, and now we have scooters, bikes, cars, buses, trains, ships, etc. बच्चों, जैसा कि मोशन के बारे में बताया गया कि स्टार्ट में जब इंसान हरकत करता था एक जगह से दूसरी जगह, वो पैदल बाय वॉक करता था और उसके पास अपने बड़े बड़े बैग होते थे, उसमें वो अपना पहनने का सामान, अपने खाने का सामान, हर चीज़ उसमें डाल के एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था. लेकिन जहाँ पर समुद्री रास्ते आ जाते थे या दरिया वाला रास्ते में आ जाता था, तो कहते हैं वो लकड़ी के फट्टे तख्ते जो पानी के ऊपर तैरते हैं उनको यूज़ करते और उनके ऊपर बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाते. करते करते इसी चीज़ को उन्होंने कर्व की शक्ल दी, ठीक है, एक एज की शक्ल दी, और इस लकड़ी के तख्ते को उन्होंने कश्ती का नाम दे दिया. फिर चलते 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 कहते हैं कि 19th सेंचुरी के अंदर, मतलब 800 BC में, 8000 BC में क्या हुआ, इन एशिया में सबसे पहले उन्होंने एक टायर ईजाद किया, व्हील ईजाद किया जो मुख्तलिफ़ टाइप का था. सबसे पहले जो टायर ईजाद किया वो स्पोक वाला टायर, यानी कि जो अभी तक आपके साइकिल्स के अंदर यूज़ होता है वो टायर उन्होंने यूज़ किया. ठीक है, उस टायर से उन्होंने मतलब उसको तरक्की देते 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 19th सेंचुरी में आके आपका मतलब कि गाड़ियों के टायर, रबर के टायर कंफर्टेबल जो थे वो बन गए. ये रबर के टायर जो है वो स्टीम इंजन के अंदर टायर्स के तौर पे यूज़ हुए और आपको स्टीम के ज़रिए आपने अपनी रेलवे इंजन को चलाया. Then came the biggest invention in transportation since the wheel on 17 December 1903 at Kitty Hawk, North Carolina. Alvili and Wilbur Wright, two brothers who were bicycle makers, invented a flying machines. Later, this invention was developed into the aeroplanes for mass transportations. Further technological developments led us to not only aeroplanes
but also super fast trains, metro trains, monorails, supersonic aeroplanes, spacecraft, rockets, etc. Then came the historic days on 16 July 1969. Then the American astronaut Neil Armstrong became the first man to set foot on the moon. अच्छा जी. Therefore, human beings, starting from the invention of wheel, have reached to moon. Now, human beings are trying to reach the other planets. In this direction, a spacecraft has already succeeded in the sending a small wheel vehicle to the surface of Mars. It has collected samples of its soil. You know that we use various modes of transport to go from one place to another place. For example, you may be using one of these modes of transport to travel from your home to school and back to home. फुट, पाँव का इस्तेमाल, उसके बाद बाईसाइकिल, रिक्शा, स्कूटर, वैन एंड बस. बच्चों ये पहली चीज़ थी आपके पास मोशन, ठीक है ना. यानी कि आपने अभी मोशन और उनकी मेजरमेंट्स, मोशन को डिस्कस किया. अब सेकंड थिंग आपके पास आ गई है ये कि डिस्टेंस. देखें, मोशन में आपने मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़ी. पहली चीज़ मोशन में ये है कि मैं ये हरकत कर रहा हूँ तो मैं ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस वॉक कर रहा हूँ, ठीक है. पुराने ज़माने में या ओल्ड एज में ऐसा होता था कि जब एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो लोग बाय वॉक जाते होते थे. अपने बड़े बड़े बैग साथ रख के, अपने रहने के लिए कपड़े वगैरह साथ, खाने पीने का जो सामान होता था ड्राई, वो साथ रख के वो वॉक करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते होते थे. जिस तरह आप अगर इस्लामी नुक्ता निगाह से देखा जाए तो स्टार्ट में जो मतलब तबलीग थी, हिजरत जो करते होते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो एक जगह से वो दूसरी जगह ऐसा बाय वॉक हिजरत करके जाते होते थे. बच्चों करते करते ऐसा हुआ कि आपको पता है कि 71% पानी है, 29% ड्राई है ज़मीन हमारी. तो पानी किसी न किसी जगह पर तो आना था. करते करते रास्ते में ऐसा हुआ कि जी दरिया आ गया, समुंदर आ गया. अब लोगों ने उसको क्रॉस करने के लिए सोचा. जब पानी के ऊपर उन्होंने लकड़ी का तख्ता फेंका तो ऊपर फ्लोट करने शुरू हो गया, ऊपर तैरने शुरू हो गया. तो उनके जहन में ये बात आई कि अगर ये ऊपर पानी के ऊपर तैरता है, बारी से बारी भी हम फेंकते हैं, तो फिर भी अगर हम इसके ऊपर बैठ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाएँ. करते करते फिर वो चप्पू बन गया कश्ती का, और कश्ती उस तख्ते को इन्होंने एक ख़ास शक्ल दे के तो कश्ती बना ली. कश्ती जो होती है आगे से इस तरह कर्व शक्ल की होती है, ठीक है ना, इस तरह जिस तरह मुर्गी का चेस्ट होता है ना उस टाइप की होती है, क्योंकि वो उसको पानी को चीरने में और आगे बढ़ने में मदद देती है. फिर वही तख्ता जो था वो कश्ती की शक्ल अख्तियार कर लिया गया, ठीक है. फिर 19वीं सेंचुरी में ऐसा हुआ, 18 में बल्कि, कि बाज़ साइंसदानों ने व्हील ईजाद किया. व्हील सबसे पहले कौन सा व्हील ईजाद हुआ? जो आपके अभी तक साइकिल के अंदर उसके साथ जो बाहर वाली साइड पे लगी होती हैं तारें, उनको स्पोक कहते हैं. तो वो व्हील ईजाद हुआ जिसके साथ स्पोक्स लगी हुई थी. तो उन्होंने उसको तैयार किया. फिर करते करते उसके ऊपर रबड़ चढ़ाई कंफर्टेबल होने के लिए, और आपकी मुख्तलिफ़ गाड़ियों के साथ मुख्तलिफ़ तरह के जो व्हील्स लगाएंगे वो. इस तरह स्टीम इंजन तैयार किया गया. लेकिन स्टीम इंजन भी जब वो मूवमेंट करता है तो उसके साथ जो टायर होते हैं वो रबड़ ही के होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है. फिर आगे बचो, नेक्स्ट चीज़ आ गई आपकी डिस्टेंस, ठीक है. अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ से आप अपने स्कूल से घर आते हैं या घर से स्कूल आते हैं, तो आप क्या करते हैं? डिस्टेंस कवर करते हैं. डिस्टेंस के साथ आप क्या चीज़ मतलब उस वक्त सर्व कर रहे होते हैं? टाइम. आप कहते हैं कि जी मैं 7:30 पे घर से निकला और 7:45 पे मैं स्कूल में था. तो आपने 15 मिनट्स में स्कूल का और घर का डिस्टेंस कवर कर लिया. अगर आपको कोई पूछता है कि यहाँ से स्कूल से आपका घर तक कितना टाइम लगता है, तो आप कहते हैं 15 मिनट्स लगता है. ओके. उसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आपका आ गया डिस्टेंस. डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ द स्पेस बिटवीन योर होम एंड स्कूल इज कॉल्ड अ डिस्टेंस. जो मैंने आपको बता दिया. बिटवीन द टू सिमिलरली
The separation between two walls of the rooms indicates the distance between the walls. In the general, the length of the space between any two places or thing is known as the distance between them. Now we can think the distance between two objects or things and can classify them are very small, large, or very large distance. You and the blackboard in the classroom, small distance. Two cups lying on the table, very small distance. Two cities like Lahore and Karachi, large distance. Two countries like Pakistan and USA, very large distance. Sun and earth, very large distance. Moon and earth, very large distance. Two desks in your class, very small distance. You, your house and market, small distance. Need to know the distance. कि distance की ज़रूरत किस लिए पड़ी, क्यों पड़ी हमें? It is important to know that the distance between various objects or places. It helps us determining which mode of transport we should use to go from one place to another place. For example, if your school is nearby, you can walk to school. However, to go from one city to another city, one must use to a faster mode of transport such as a bus or a train. To go within the city, scooters, car or buses are preferred to train, etc. The knowledge of the distance between various objects between 2 points of objects also help in the determining the size of the various object around us. Sometimes we need to know the length of the breadth of the object. For example, one needs to know that the suitable size of a table that can be kept in the room, because one cannot fit in very big table in the small room. The knowledge of the distance between various places help us in determining the time taken to travel to these places. For example, if the distance between city A and B is more than the distance between cities C and D, then it will be take time to travel between city A and city B. Then it will be the travel between city C and city D. In daily life, there are many occasions when one needs to know the length of the something or the distance between any 2 points. For example, you may need to know how tall you are to choose clothes of your size from the market. One need to know that the height of bridge from the road and allow to traffic to pass through them. Number 3, you need to know the length of the breadth of the room to make a bed of appropriate size with the fit into it. One needs to know that the length of width of the doors or window to determine the cloth required to make curtains. Tailors need to know the length of the cloth given them to make shirts and pants. Builders needs to know the size of the land of the development building on it. The width and length of the roads is needed to the prepared material to build them. Farmers need to know the size of their fields to estimate how much crops they will grow, the amount of water and fertilizer then they will need. Measurement of distance or length.
अच्छा जी, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस और लेंथ. टू नो द distance between two objects, we have to measure the distance. Measurement is the scientific method of determining the value of the quantity in our daily life. We might have to measure these quantities: length, time, mass and temperature. आप किसी की लंबाई फाइंड करते हैं, मास फाइंड करते हैं, वक्त फाइंड करते हैं और उसका टेम्परेचर, बुखार वगैरह. In this chapter we will learn the measurement of length. Suppose you have carry a table inside the room. How will we determine that the width of the table is smaller than the of the door? One method of the measurement the width of the table and that the door using your hand span. This is a method of measurement of length which people have been using since Einstein times. This method roughly tells us the length of an object in terms of length of the hand span. One can use many other small things as well as to measure the length of objects.